चतुर किसको बोलते हैं? चतुर चालाक नहीं, ये चतुर चार ध्यान रखिए, वो चतुरा होता है। चालाक का लिए चतुरा, ये चतुर है ना, तो ध्यान रखिए चतुष्ट संख्या विशिष्ट को, चार वाले संख्या विशिष्ट को चतुर बोलते हैं। तो ये तो नित्य बहुवचनांत होता है ना, तो जब आएगा तो देखेंगे, अभी आने ही वाला है, तो इसे जस लाएंगे ना, जस और सस लाते हैं। सूत्र पहले आ रहा है जी, इसको देख लेते हैं क्या है। चतुर अनडुहोराम मुदातः, यही है ना। चतुर और अनडुहो कहाँ का है? षष्ठी का द्विवचन। अरे वो है तो षष्ठी होना चाहिए अथवा सप्तमी होना चाहिए, तो षष्ठी है। आम प्रथमान, उदातः भी प्रथमान, प्रथमा का एक एक वचन है। तो चतुर और अनडु को षष्ठी में बन जाएगा ना, चतुर और अनडु है तो चतुर अनडु हो बन जाएगा। अनयो हो, इन दोनों को ना आम स्यात्, आम आगमः स्यात्, आगम ही होता है ना ये, आम स्यात् सर्वनाम स्थाने पर। तो इन दोनों को कह रहे हैं जी कि इसको और इसको आम हो, सर्वनाम स्थान परे रहते, तो सर्वनाम स्थान परे है ना, सर्वनाम स्थान इसका भी नाम है ना, तो ये परे रहते क्या करेंगे? आम करना है। हे अनडु यहाँ भी प्राप्त है क्या? हाँ, वो भी तो सर्वनाम स्थान पर है ना, तो ध्यान रखेंगे तब प्राप्त है। तो चलिए आम पहले देख लिया जाए। आम मकार का हलंत्यम से संज्ञा मीत है, तब मीत होने से कहाँ बैठाया जाए? मिरचोत्यात पर, तो अंतिम अचनडु में क्या है ये, तो उससे पर को बैठाएंगे और इसी का अवयव मानेंगे, समुदाय का ही अवयव मान लेंगे। तो यहाँ बैठा रही आ सा बन जाएगा ना। चतुर शब्द में तो ध्यान रखेंगे सिर्फ यही होगा, जस में ही हो पाएगा ना। हाँ, क्योंकि सस की तो सर्वनाम स्थान नहीं है ना, तो यहाँ कर सकते हैं, आ कर देंगे और यण कर देते हैं तो चतवारह बन जाएगा ना। यहाँ चतवार मिला देंगे तो चतवारह बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ना। ध्यान रखेंगे, इसका कर दिया। अरे चतुर था, चतुर में आ कर दिए, यण कर दिए, चतवार मिला देंगे, चतवारह बन जाएगा। चलिए जब ये आएगा तो देखेंगे, लेकिन साथ में दिखाया कि वो भी आने ही वाला है। तो चलिए ये स्थिति बनी। अब सूत्र पुनः आ रहा है जी। सावनडुह, सौ अनडुह, सु का सौ बन जाता है ना, सप्तमी का, और अनडुह षष्ठी का है एक वचन। तो अनडुह को सु परे रहते, यही तो अर्थ निकल रहा है कि अनडुह शब्द के को कुछ करना है, अनडुह के स्थान में कब सु परे रहते। अच्छा, सौ का भी, इसका भी सी का भी बनता है जी, ध्यान रखेंगे। अरे दोनों का सौ बनता है, लेकिन भ्रम यहाँ नहीं हम लोग को होता है, इसलिए कि यहाँ सी जल्दी आता नहीं है, ध्यान रखेंगे। अरे सु और सी दोनों का सौ बनता है ना, लेकिन यहाँ वो ध्यान रखेंगे सु का ही रूप मानेंगे, क्योंकि सी इधर आता ही नहीं। अस्य नुम स्यात् सौ परे, अस्य बराबर क्या हो जाएगा? अनडु शब्दस्य, अनडु शब्द को क्या हो? नुम हो, सु परे रहते, तो सु परे है जी, तो सु परे है तो इसको क्या करना है? नुम करना है। यहाँ भी नुम हो जाएगा ना। ये भी तो सुना, ये नहीं बोला है संबुद्धि भिन्न सु नहीं बोल रहा है। तो यहाँ भी दोनों सूत्र प्राप्त हैं, ध्यान रखेंगे। कौन? चतुर अनडुहोराम उदातः भी प्राप्त है, और सावनडुह। सावनडुह का यही है कि अनडु शब्द को ही बोलता है, इसको नहीं बोल रहा है, चतुर को नहीं बोल रहा है। ध्यान रखेंगे ना कि हाँ, अनडु शब्द को नुम करना कब? हाँ, सु परे रहते, तो सु परे नुम करना है। अब नून के दो, चलिए वो सब क्या दिखाए, नून का ये रह जाएगा, उमा भी तब नून में, अरे ये था ना नून, तब मकार का हलंत्यम से, और इसका कर देंगे उपदेश न रह गया। इसको भी अब मिदचोन्त्यात परह से बैठाएंगे ना, तो मिदचोन्त्यात परह से बैठाएंगे तो कहाँ हो जाएगा? आके यहाँ बैठ जाएगा ना। चलिए तो यहाँ कर ये स्थिति। अब सबको मिलाया जाए, इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अनड वा न ह
स, ये स्थिति। इसका हल्ग्याभ्यो से लोप कर देते हैं और इसका संयोगांतम यद पदम तदंत से लोप, उससे लोप कर देते हैं। और इसका नकार का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप करने जाएंगे, लेकिन वो आएगा तो क्या देखेगा इसको, हाँ वो हकारांत देखेगा, हकारांत देखेगा, इसलिए नहीं लोप कर पाएगा, क्योंकि असिद्ध है। संयोगांतस लोप नलोप प्रातिपदिकांत से की दृष्टि में क्या है, असिद्ध होने से नहीं, तो अनडवान बन जाएगा। यही तो अनडवान बनाया गया है। ध्यान देखेंगे, दो सूत्र अनडवान लिख दिया है ना। अत्र नीचे एक नंबर में लिखा, अत्र नलोपो न स्या न क्यों संयोगांत लोपस्य असिद्धत्वात्। संयोगांत लोप किए थे किसको, हकार को, वो असिद्ध है, तो आएगा तो वो बोलता है क्या, अरे प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, प्रातिपदिक संज्ञक ये पद तो हैं, और तदंतस्य न से बोलता है, अरे उसके अंतिम नकार को बोलता है ना, तो अंतिम में नकार उसको नहीं दिखाई देगा, हकार दिखाई देगा, इसलिए लोप नहीं कर पाएगा। अनडवान इत्यत अस्य सकट बाहो वृषभः इत्यर्थ। बैल को, ये कौन सकट, बैलगाड़ी जो बोलते हैं ना, तो गाड़ी को ढोने वाले बैल का नाम है अनडवान ना। सकट बाह, सकट को वहन करने वाला, ढोने वाले का नाम हो गया वृषभ। वृषभ भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई गाड़ी में होते हैं, ये तो उसी का नाम हो गया अनडवान। चलिए अब ये लाए तो यहाँ भी दोनों चीज लगाएंगे जी, तो ऐसा ही बनेगा, हे अनडवान बनने जा रहा है। यहाँ भी दोनों सूत्र लगेगा ना, दोनों प्राप्त हैं, क्योंकि आम भी प्राप्त है और नुम भी प्राप्त है, लेकिन ये सूत्र आया अम संबुद्धौ, अम प्रथमांत है और संबुद्धौ सप्तम्यांत है। ये किसके नीचे है, चतुर अनडुहोर, इसी के नीचे है ना, देखा चतुर अनडुहोर राम मुदातः के नीचे है, उसके नीचे है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या कि अनयो हो अम स्यात् संबुद्धौ परे, हाँ संबुद्धौ परे परतः, हाँ संबुद्धौ परतः करेंगे, नहीं तो संबुद्धौ परस्याम बोलना पड़ेगा। अरे परा का बनेगा ना, तब परस्याम बन जाता, परतः कर देंगे, क्योंकि परे संबुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो स्त्रीलिंग है, तब पर का परस्याम बोलना पड़ेगा, परतः सामान्य रूप से बोल। इन दोनों को, किन दोनों को बोल रहा है, चतुर। ध्यान के वृत्ति नीचे लिखा होगा, लिखा है 2 नंबर में ना, कि चतुर अनडुहो अम स्यात् संबुद्धौ परे। संबुद्धौ परे सही है, संबुद्धौ परे लिख दिए है। संबुद्धि कौन सा प्रत्यय किए हैं, संबुद्धि में है, संबुद्धि। संबुद्धि अगर नित्य स्त्रीलिंग होगा तब तो परे लिखना गलत हो जाएगा ना। अरे संबुद्धि परे रहते, या तो परस्याम लिखना चाहिए। चलिए अब 2 लिंग होगा तभी बनेगा, नहीं तो परे देना गलत हो जाता। चलिए उसके बारे में कह देंगे, परे कहिए चाहे परस्याम कहिए, लेकिन संबुद्धि परे देना उचित नहीं होगा। जब इस नित्य स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द होगा तो ध्यान रखेंगे। तो चले, तो संबुद्धि परे रहते, तो संबुद्धि परे, तो इसको अम करे की करना है, तो यहाँ अम करेंगे, तो ये किसका, आम का अपवाद है, तो अम करेंगे तो अ यहाँ लाएंगे ना। अच्छा चतुर में भी बोल रहा है कि करना है, यहाँ तो संबुद्धि मिलेगा ही नहीं, तो कहा कि नहीं, जब क्या करेंगे, समास कर देंगे ना, तो इसका रूप सभी में चलेगा, प्रिय चतुर शब्द किया जाए, प्रिय चतुर शब्द बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रिय चतुर, अरे प्रिय चत्वारः यस्य, ऐसे करेंगे तब प्रिय चतुर बन जाएगा, तो इसका तो 21 में रूप चलेगा, तो वहाँ आएगा। ध्यान रखेंगे, वहाँ भी क्या संबुद्धि आएगी, तो वहाँ के लिए ये है, नहीं तो लग रहा है कि अरे ये तो बहुवचन में ही आता है, तो यहाँ तो संबुद्धि आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रथमा संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा, यहाँ तो आएगा नहीं। तो नहीं, प्रिय चतुर का जब रूप चलाएंगे ना, तो ध्यान रखेंगे क्या आएगा, संबुद्धि आएगी, तो इसके लिए हटा रहा हूँ जी, इसका काम उसी को दिखाना था। तो चले, तो यहाँ ये कर दिए। अब क्या करेंगे, नुम तो करेंगे ना, नुम होगा, क्योंकि सावना डूहा आया था, तो नुम करेंगे।
तो नुम यहाँ बैठ जाएगा जी, और सब मिलाएंगे तो अनडवन हो जाएगा। अरे यहाँ अनडवान था, वहाँ अनडवन हो जाएगा। अनडवन हे जोड़ देंगे, हे अनडवन बन जाएगा ना, हे अनडवन। हे अनडवान बनने जा रहा था लेकिन अम संबुद्ध हुआ है, तो ये रूप बनाए। अब यहाँ ये थी शंका कि ये कह रहे हैं कि आम और आम है ना जी, आम और नूम कह रहे हैं कि ये भी मित है, ये भी मित है, तो पहले किसको किया जाए? ध्यान रखेंगे, दोनों मित हैं फिर भी, अरे दोनों करना था, तो दोनों में पहले किसको किया जाए? नूम करे कि पहले आम करें? ध्यान रखेंगे, नंबर देखेंगे तो किसको करना चाहिए पहले? देखा नंबर से करेंगे, बी प्रतिषेधे परम कार्यम लगाएंगे हैं, आम आम कर देंगे, तब करें कि आम करेंगे आम कर देंगे ना, आम किया जाए। अस्य करण, अच्छा चलिए इसके बारे में उठाया नहीं तो क्यों उठाया जाए। तो यहाँ कहते कि आम करेंगे और इसको अपवाद मान लेंगे, नूम को अपवादत्व बन जाएगा क्या? अपवादत्व सुख में मान लिए कि यहाँ करेंगे जी अपवाद, यहाँ जो हैं यहाँ अम भी प्राप्त है और नूम भी प्राप्त है, तो यहाँ कौन सा किया जाए? देखिए दोनों में से परपुर आम है, तो यहाँ कैसे शंका उठाई गई है? दोनों मित है, दोनों मित है, तब मित जो होता है ऐसे शंका है कि दोनों मित है तो अंतिम अच के क्या होता है? पर में ही होंगे। अरे दोनों मित हैं तो अंतिम अच के पर में होंगे, तो अंतिम अच के पर में करेंगे तो ध्यान रखेंगे अनडू में इसी के पर में दोनों होना चाहिए, आम भी होना चाहिए और नूम भी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि दोनों जो हैं इसके क्या है? अंतिम अच की जिसको कहा जाए, ऐसे शंका है कि जिसको कहा जाए उसके अंतिम अच के पर में होना चाहिए। तो आम भी ये कहा गया है किसके? अरे अनडू को, तो अनडू का जो अंतिम अच है उसके पर में होगा आम भी, और नूम भी उसी को बोला जा रहा है। ये थोड़े बोला जा रहा है कि आ तो करने के बाद करना जी, तो अनडू के अंतिम अच के पर में ही, तो यही दोनों प्राप्त हो गया। ऐसे शंका लगाइएगा जी कि यही नूम भी प्राप्त हो गया और यही क्या प्राप्त है? आम भी प्राप्त है। क्यों? क्योंकि मिदचो अंत्यात पर आएगा, दोनों में साक्षात उच्चारण किए, अनडू को आम करना और अनुडू को क्या करना? नूम करना, तो दोनों प्राप्त है। तब कैसे क्या किया जाए? यही प्राप्त है। तब कहा कि क्या ऐसी शंका होने पर आछिर नद्योर नूम एक सूत्र है, उससे करे आत की अनुवृत्ति ला देते हैं, सिद्धांत में उठाते हैं कि आत के ये अनुवृत्ति कर देंगे, तब हो जाएगा कि अनडू के अवर्ण से परे ही क्या करना? नूम करना, ऐसा अर्थ कर दिया जाता है कि जहां नूम करने वाला है इसमें ला देंगे कौन? आछिर नद्योर नूम से आत की अनुवृत्ति ला देंगे, तो हो जाएगा कि नूम किसको बोलता है? अनडू को ना, कि अनडू के अवर्ण से परे ही क्या करना? नूम करना। तो जब तक आम और अम नहीं होगा तब तक नूम नहीं हो पाएगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों देखा नडू को ही देखा, यही नूम भी प्राप्त है और यही क्या प्राप्त है? आम भी प्राप्त है, क्योंकि मिदचो अंत्यात परा बोलता है कि जिसको कहा जाए उसके अंतिम के क्या था? अंतिम अच के पर को ही होता है, तो यही दोनों प्राप्त हैं। तब दोनों प्राप्त है तो एक साथ तो दोनों सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो कहा कि ये एक को बाध कर दिया जाए यहाँ। अरे नूम कहीं चरितार्थ है क्या?
यहाँ भी चरितार्थ नहीं हो पाएगा। यहाँ भी तो ध्यान रखेंगे वही आएगा, तब वही लगाया जाता है कि आछिर नद्योर नुम से क्या करते हैं, आत की अनुभूति लाएंगे, और ये होगा कि अनडू के अवर्ण से परे ही क्या करना, नुम करना। तो जब तक आम और अ नहीं होगा तब तक नुम नहीं होगा, इसलिए पहले आम और अम कर लेते हैं, उसके बाद नुम करते हैं। यही इसकी शंका का वो समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। तो चले आगे, अनडवान बन गया। शब्द क्या है, अनडू। अनडू से लाएंगे औ, बस है, यही है, कोई सूत्र नहीं। ये जो है सावनाडू में, सावनाडू जो है इसी में आछिर नदी और नुम, अभी इसी में है सूत्र वो, तो उससे आत की अनुभूति लाते। आछिर लिखा है ना, अरे आत सी था तो आछिर बन गया है, तो उससे आत की अनुभूति ला देंगे। तो इस सूत्र का अस्य नुम लिखा था ना, तो अस्य मतलब अनडू शब्द से अस्य आत परस्य नुम स्यात सौ परे, ऐसा होगा कि अनडू शब्द के क्या हो, अवर्ण से परे नुम हो, सुपरे रहते, ऐसा अर्थ कर देंगे तो कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि पहले आम अम करना ही पड़ेगा। हाँ, ये अनडू धन औलाए। अब क्या किया जाए इसमें, अरे आम किया जाए। चतुर अनडू हो राम उदाता से आम कर देते हैं जी, यहाँ आम होगा, नुम तो नहीं होगा, और यण कर देंगे तो अनडवाह बन गया। मिलाते जाइए और क्या करना, अनडवाह, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाह बन जाएगा। और शब्द तो है अनडू, अनडू असलाएंगे, मिला दिया जाए, और क्या करना है, यहाँ तो कुछ प्राप्त नहीं है। अनडूहा, अनडूहा बन जाएगा ना, अनडूहा, अनडूहा और अनडू भ्याम लाएंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त है, हो ढह से ढ प्राप्त है। दादेर धातु घ तो प्राप्त नहीं है, ह से ढ से झली पदार्थे सिर्फ ढकार प्राप्त है ना। तो ध्यान रखिए, तो यही बन गया जी, अनडवान, अनडवाहौ, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाहौ, अनडूहा, हे अनडवन, हे अनडवाहौ, हे अनडवाह। यहाँ ढ तो प्राप्त हुआ, सूत्र आया वसु स्रंसु ध्वन स्वनडुहाम दह, वसु स्रंसु ध्वन स्वनडुहाम दह। हाँ, स्वनडुहाम तक हो गया, षष्ठी का बहुवचन। दह प्रथमांत है, आकार उच्चारण के सिर्फ द आदेश करना है, नहीं तो लगे कि आकार के साथ करना है। द लिख रहे वृत्ति जी, शांत वसवंतस् संस्रादेश्च दह स्यात् पदान्ते। वसु है, वसु प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहण क्या होता है, तदंत ग्रहणम। तो ध्यान के करे कि वसवंत होना चाहिए, कैसा, शांत वसवंत होना चाहिए, सकारांत, सकार है अंत में जिसके, ऐसे शांत वसवंत को। और ये और कौन सा संस्रादि है, कौन है, स्रंस धातु, स्रंसु का स्रंस रहता है, ध्वंस धातु और अनडू शब्द, इनको भी द हो। तीन हो गया जी, स्रंस धातु, ध्वंस धातु और अनडू, इनको भी द हो। और शांत वसवंत को द हो पदांते, पदांत के विषय में। पदांत तो परे नहीं करेंगे, पदांत के विषय में। तो ध्यान के, तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं, ये अनडू शब्द है, पदांत का विषय है, तो यहाँ क्या करे कि कर दो, द कर देंगे, नहीं तो क्या प्राप्त है यहाँ, ध्यान के ढ हो जाता, ड हो जाता। अगर वो अरे झलाम जो सुनते के तो अनडूड बनने जा रहा था, लेकिन ये कहा कि ये कर। विद्वस शब्द लाते हैं जी, विद्वस, विद्वस ये वसवंत है। विद धातु से सत्री करते हैं, सत्री को वसु आदेश करते हैं तो विद्वस बनता है, ये वसवंत है। यहाँ विद्वस का भी ध्यान लाएंगे ना, तो यहाँ भी ये लग जाएगा। क्यों बोला था कि कैसा वसवंत, शांत वसवंत होना चाहिए, और सकार है अंत में जिसके, ऐसा वसवंत शब्द होता है, ये है विद्वस। तो इसको भी करते हैं यहाँ, तब विद्वद भ्याम बनता है, बन जाएगा। पर्ण ध्वस्त और ऊखा, एक ऊखा स्रस शब्द बना देते हैं, स्रस।
ये ध्यान देंगे, पर्णध्वस जो लिखा है ध्वंसु धातु का ये रूप होता है। पत्ता से जो गिरता है उसको पर्णध्वस बना दिए, क्यूब करेंगे ना तब पर्णध्वस बन जाता है। और ऊखा से जो गिरता है उसका ऊखा स्रस बन गया। ये सब तो इसका भी देखता हूँ जी, सु लाएंगे ना तो ध्यान रखेंगे। पर्णध्वस हमको चारों का थोड़ा उदाहरण अब पदकृत किए हैं तब कराऊं, नहीं तो नहीं करता जी। तब पर्णध्वस ये कैसा है क्या? अरे ध्वंसु ये धातु का है और ये स्रंसु का है। क्यूब करते हैं ना, नकार का अनिदिता में एक सूत्र है उससे लोप हो जाता है। तो इसका रूप चलाएंगे, सु लाएंगे तो हल गया भी उसे लोप कर देंगे, यहाँ भी लोप कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए लग जाएगा क्या ये सूत्र ये बोलता ना कि स्रंस को भी क्या करना, पदांत में द करना। तो ये पदांत है ना, पदांत है तो स्रंस को पदांत में द कर देंगे, द करेंगे फिर त हो जाएगा ना, त द ऐसे उखास्त्रत बनेगा। वैसे ही यहाँ भी द किया जाए, पदांत है ना तो द करेंगे फिर पहले त वाला हो जाता है ना, पर्णध्वत बन जाए, ये बने। तो चलिए अनडुद भ्याम चल रहा था तो इसका पहले रूप हम लोग चला ले, उसके बाद पदकृत करेंगे। अनडुद भ्याम बन गया। अब जहाँ ये भ्याम आदि आएगा द करिया जाए ना, अनडुद भ्याम, अनडुद भी, अनडु है, अनडुद भ्याम, अनडुद भ्या, अनडुह, अनडुद भ्याम, अनडुद भ्या, अनडुह, अनडुहो, अनडुआम, अनडुई, अनडु, अनडुत सु त हो जाएगा ना। अरे द करेंगे और खरीचा से त कर दिया जाए तो अनडुत सु, यही तो होगा अनडुत सु। सत्व तो नहीं हो पाएगा ना, तो अनडुत सु यही रूप है, सरल है। और हे अनडवन, हे अनडवाह, हे अनडवाह बन जाएगा ना यही रूप। कौन बोलेंगे? बोला बोलेंगे तो बोला। अनडवान, अनडवाहो, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाहो, अनडु, हाँ अनडुह, अनडुह, हाँ अनडुहा, अनुरुद्ध भैया, अनुडुधि, अनुडुहे, अनुडुभ्याम। शब्द देखो क्या है, अनडुद भ्याम, अनुडुभ्याम, अनुडुधि, भ्याह, अनुड, बोला बोला रूप बोल। अनडवान, अनडवाहो, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाहो, अनडुह, अनडुहा, अनडुभ्याम, अनुडुधि, अनडुहे, अनडुभ्याम, अनडुभ्या, अनडुहा, अनडुभ्याम, अनडुभ्या, अनडुहा, अनडुहो, अनडुहाम, अनडुहि, अनडुहो, अनडुत्सु, हाँ। दो रूप का ड से दुट थोड़े लगा, डकार थोड़े किया हूँ, एक ही रूप बनेगा अनडुत्सु खाली, अनडुत्सु। हे अनडवन, हे अनडवाहो, हे अनडवाहा। यही तो रूप है इसका जी। चले आगे देखते हैं। अनडुद भ्याम इत्यादि दे दिए। शांतेति किम, शांत किसमें विशेषण लगाए थे? अरे हाँ वो उसमें बसवंत में। तो बसवंत में तो ये तो हम लोग बना दिए थे, यहाँ शांत था ना, बना दिए। लेकिन इसी का जब लाएंगे, सु लाएंगे विद्वस शब्द से, विद्वस शब्द से सु लाते हैं, ठीक, तो नुम करते हैं एक सूत्र से, उपधा को दीर्घ कर देते हैं, ध्यान रखेंगे। 2-3 सूत्र लगे तब विद्वांस स बन गया, ऐसा बन जाता है। इसका लोप कर देते हैं किससे? हलग्या व्योच से। इसका लोप कर दे संयोगांत से, लोप से विद्वान बन जाता है जी। यहाँ नहीं लगेगा। अगर कह देते बसवंत को क्या हो, अरे पदांत में द हो तो ये भी बसवंत है। अरे बसु अंत वाला है तो यहाँ भी होने लगता। अरे बसु ही तो हुआ ना, विद से सत्री किए थे उसको बसु, विद्वस क्या है? बसवंत है। तब बसवंत को सिर्फ कहता कि क्या हो, पदांत में द हो तो नकार को भी क्या होने लगता? द होने लगता। लेकिन कहा कि नहीं, बसवंत तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? हाँ सकारांत होना चाहिए। ये सकारांत नहीं, कैसा है? इसलिए यहाँ नहीं होगा। यही है जी पदांत, यही ना कि शांतेति किम तब विद्वान, पदांते किम। तब पदांत का ये उदाहरण दिखा दिया था जी, यहाँ तो हो गया। और स्रंसु धातु है, स्रंस से कता प्रत्यय करते, कता स्रंस से कता कर देंगे। और वैसे ही स्रंस ध्वंस से भी कता कर देते हैं, ध्वंस से कता करेंगे ना। कता का क्या रहता है? त रहेगा। यहाँ भी कता का ककार चला जाएगा ना, त रहेगा। और ये नकार का लोप कर देते हैं, अनिदिता हलुपधया किंगिति से लोप। तो देखिए ध्वस त बन गया और स्रस त बन गया। अगर वो नहीं किया जाता, पदांत हटा देते तो यहाँ भी प्राप्त हो जाता कि नहीं? देखो खाली यही कहते कि अरे ध्वस
ध्वंस धातु स्रंस धातु को क्या हो दह, द से आता है, यहाँ भी प्राप्त होता है। और कुछ लिख ले रहे हैं क्या है, उस पर टिप्पणी भी दिए हैं कुछ 5 नंबर में क्या दिए हैं? अच्छा, अत्र सुप्तिगंतम इति समुदाय से। अच्छा, मैं सोचा कि वो किया कि झली उली की अनुवृत्ति नहीं ले, तो सिर्फ वही कहेंगे कि इन को हो तो यहाँ भी प्राप्त हो जाता, प्राप्त हो जाता तो द हो जाता तो क्या बनता? अरे मान लिए इसको द कर देते, खरी चत से कर देते तो ध्वत्ता बनने जा रहा था। लेकिन ये जो है पदांत नहीं है, पदांत होना चाहिए ना, तब पदांत कौन? पूरा समुदाय मिलाएंगे तब जाकर के ये पदांत कहलाएगा। यहाँ तक पदांत है तो यहाँ भी पदांत ये नहीं है, अतः अत्र न भवति। तो ऐसे ही ध्वस्तः चाहे ध्वस्तम, स्रस्तः चाहे स्रस्तम, अरे तीनों लिंग में चलता है, ये सब बन जाएगा। ध्यान देंगे तो स्रस्तम ध्वस्तम बन जाएगा। सहे साढ़ सह आ रहे हैं ना, तूरा सा, तूरा सा, तुरम, तुरम सहते, ये विग्रह किया है। तुरम का तुरम सहायती, ये विग्रह करेंगे बेगवंतम सहायती। चलिए स जैसे वाह बनाए थे, वाह में क्या किए थे? वह धातु से, वह धातु से णवी करते तो छंद में होता है, इसलिए वाही धातु से क्या किए थे? क्यूब किए थे। अरे वाही से क्यूब किए थे, कहाँ बनाए थे? विश्ववाह में। तो वैसे ये भी है, तुर उपपद रहते शाही धातु से क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्यूब का सर्वपहार लोप, इस कारण नीति से लोप साह रह जाएगा। और तूरा को क्या होता है? अन्य भ्योपी दृश्यते से एक दीर्घ हो जाता है, नहीं तो प्राप्त नहीं था, तो तूरा साह बनाएंगे। तूरा साह इंद्र का नाम है, अभी दिखाएंगे, चल ये करेंगे। तो तूरा साह ये जैसे भी बना हो, तूरा साह ध्यान रखेंगे, इसको दीर्घ किया गया पूर्व पद को। तो तूरा साह का रूप चलाने जा रहे हो। ये शाही सा धातु, अरे सह मर्षणे, ये धातु है सह मर्षणे, उस धातु से सा ये बनाया गया है। तो दो तरह से तुरा सा बनता है, सिद्धांत में दिखाया। अण्वी करेंगे ना, अण्वी पढ़ते स धातु से, इसको धातुवादे सह, सह से क्या कर देंगे? सत्व करेंगे तो स, अण्वी करते ना, अधाणवी, ऐसा अण्वी। तड़वी करने पर क्या होता है? सर्वपहार तो लोप होता है, लेकिन अत उपधाया से क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। लेकिन ये णवी प्रत्यय जो होता है छंद में ही होता है, इसलिए अब कैसे साह बनेगा? तो साही करना पड़ा हमको, उसको नीच कर देते हैं और किप कर देते हैं, तब जाकर के बनता है। तक तुरम बराबर होता है बेगवंतम, तुरम बेगवंतम सहायती इति तुरा षाट बनाते हैं। जैसे भी बना हो, बनाने के अभी फेरा मत पड़िए, तुरा सा ध्यान पर रखिए कि ये है सु लाएंगे, सु लाएंगे, हल गया भ्यो से लोप कर दिए, और हो ढ से इसको क्या किया जाए? ढ, वो तो प्राप्त नहीं है, दादेर धातु घ प्राप्त नहीं है ना, तो ढ कर दिया जी। और ढ कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? झलाम जसोंते से ड कर देंगे, और इसको और कुछ कर देते हैं, जवा वसाने से ट कर देंगे। ये बन गया ना तुरा सा और तुरा साठ और तुरा साठ, दो रूप बना। सूत्र आया जी सहे साढ़ सहे षष्ठी साढ़ षष्ठी सह प्रथमन साढ़ रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेश। स धातु का यदि साढ़ रूप बन गया हो, स धातु, तो ये सह का ही है जी, ध्यान रखेंगे, स का ही साढ़ रूप बनाया गया है, वो इसीलिए सह मर्षणे लिखा था कि स धातु क्या हो जाए? अगर साढ़ रूप बन जाए तो वहां क्या करना? उसको मूर्धन्य आदेश करना। ठीक, कि यही लिख रहा है कि ये साढ़ रूप से सहे सस्य मूर्धन्यादेश। साढ़ रूप स धातु का साढ़ रूप बन जाए, उसमें क्या करना? उसमें स्थित सकार को मूर्धन्य आदेश करना। तो ये साढ़ रूप बन गया ना, तो कहा कि यहाँ तो 60 रूप है, तो सिर्फ यही लगेगा। हाँ, 60 रूप बोला है ना, तो यहाँ कर रहा हूँ जी मूर्धन्य आदेश। मूर्धन्य के नाम सुनते कौन आ जाएगा?
मूर्धन्य ऋतु सभी आएगा, लेकिन वो करेंगे स्थानांतर तमल लगाएंगे तब जानते कि स होता है, सब मिलाएंगे तब मिलाएंगे नहीं, ये यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो कहा कि नहीं, ये जो सहे साठ साठ जो किया गया है ये क्या है, पदांत का उपलक्षण है। सिद्धांत बनाएंगे ना, पदांत का उपलक्षण है, नहीं तो अरे यहाँ नहीं हो पाएगा ना, यहाँ 60 रूप नहीं है तो 60 रूप है, तब पदांत का उपलक्षण है। मतलब क्या, अरे पदांत के विषय में कहना है कि स का जो 60 रूप कैसा होना चाहिए, 60 रूप मतलब पदांत हो जाए, उसमें स्थित सकार को क्या करना, मूर्धन्य आदेश करना, तो 60 में भी हो जाएगा और 60 में भी हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ कहते हैं स का जब 60 बन जाए, तो यहाँ तो 60 बना था, यहाँ तो 60 बना है, अरे वो जहाँ चर तो किए हैं तो 60 बना है, तो यहाँ सत्व नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ जो 60 रूप बोल रहा है वो किसका है, पदांत का उपलक्षण है। बस पदांत होना चाहिए। 60 कैसा होना चाहिए, अरे सा धातु सा कैसा होना चाहिए, पदांत का विषय हो, तो ये पदांत का विषय है ना, तो इसको मूर्धन्य आदेश कर देना है। अपदांत अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये हो गया। अब लाएंगे आगे जी, तूरा साह का रूप चलाएंगे और लाएंगे तो यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, विशेषण जहाँ लगाते हैं वहाँ तो कोई फल होना चाहिए ना, तो यहाँ देखिए कि ये जो है अपदांत है। अरे स धातु का यहाँ ध्यान रखेंगे, ये साह तो बना है लेकिन ये पदांत नहीं है, ये पदांत नहीं है, और मिलेगा तब तो पदांत बनेगा ना, तो ध्यान रखेंगे यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यही है कि स धातु का कब सा बन गया हो और पदांत का विषय हो, तो उसमें क्या करना, उसमें स्थित सकार को मूर्धन्य आदेश कर। तो ये दोनों में करने के लिए थोड़ा सा ऐसा लक्ष्य किया गया, नहीं तो 60 रूप कहते तो यही होता। तो पदांत बराबर ध्यान रखेंगे कितने जगह, अरे भ्याम आदि में भी होता है ना, तो सभी जगह तुरा सा का ही रूप चलाएंगे, लेकिन जब पदांत भ्याम आदि में ऐसा हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो तुरा 60 आगे तो नहीं हो पाएगा ना। तुरा साहु तुरा साहा तुरा साहम तुरा साहु तुरा साहा तुरा साहा तुरा 60 भ्याम तुरा 60 भी तुरा 60 भ्याम तुरा 60 भ्या तुरा भ्याम तुरा 60 भ्या। हाँ तू ये करेंगे तो तुरा 60 सु तुरा 60 सु। अरे 2 रूप न, जहाँ ड हुआ कि 2 रूप बनाते हैं, ध्यान रखें। हाँ कि यही लाएंगे सु लाएंगे तो ऐसा होते ही ड होते ही यही लाइए लाएंगे, ढूट करेंगे विकल्प से, तो ऐसा इसको ऐसे तो तुरा 60 सु तुरा 60, और ये सभी जगह पदार्थ का विषय है, तो ये 2 रूप बनता है, ध्यान रखेंगे। तो यही तो है, ये सूत्र का कोई नहीं है कि जब पदांत में क्या करना, स का जो साह बन गया है तो पदांत का विषय हो, तो अब वहां नहीं बोलेंगे कि 60 रूप होना चाहिए, स का साह रूप बन गया हो और पदांत का विषय हो तो मूर्धन्य आदेश करेंगे। तो यही बन गया, अर्थ दे दिया इंद्र जी तुरा 60 इंद्र 7 नंबर बन जाएगा ना जी। अच्छा चलिए, अब एक छोड़ दिया था वो कि पंक्ति 3 में लिए, हे अनडवन में कोई ओ प्राप्त था, करे जी अनडवन, यहाँ क्या प्राप्त था, हे अनडवन में कौन सूत्र प्राप्त है, हे अनडवन है, संधि क्या प्राप्त है, नहीं कौन सी संधि प्राप्त है, एंगह पदांतादति, एंगह पदांतादति प्राप्त है ना, तक एंगह पदांतादति कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हे नडवन, ऐसा बनना चाहिए, ठीक ऐसा बनना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, ओ दूराधूते च लगाएंगे ना, तो इसको प्राप्त दूराधूते च लगाएंगे तो क्या है, दूरात संबोधने वाक्यस्य तेह प्लुतो, तो इसमें वाक्य का टी क्या है ये ना, तो इसकी प्लुत संज्ञा प्राप्त है, तो इसको प्लुत कर देंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसका एक अपवाद सूत्र है, हाई हाई है प्रयोग है, हाई हाई हो, उससे क्या हो जाता है ना कि ध्यान है, इसका भी अपवाद दूराधूते च का भी वो अपवाद है ना, कि हाई और हे का जहाँ प्रयोग होता है जिस दूरात संबोधन में, वहाँ हाई और हे को ही क्या करना, प्लुत संज्ञा करना, ठीक।
तो ये ध्यान रखेंगे वो प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है, इसलिए दिखाया कि यहाँ संधि आप लोग को भी कभी ये होगा तो ध्यान रखेंगे। तो इसको बाध किया दूरा धुते चका, और जहाँ हई और हे दोनों संबोधन का वाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो हे का प्रयोग किए तो हई हे प्रयोगे हई हयो हो से इसकी क्या हो जाएगी प्लुत संज्ञा। और प्लुत का फल क्या होता है, अरे प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया है, तो जेव कहते हैं ऐसे रह गया, नहीं तो ऐसा बनने जा रहा था। ठीक, और ऐसे ही आजादी जितने होंगे सभी में कल्पना कर लेनी चाहिए। वो पंक्ति 3 नंबर के टिप्पणी में दिए हैं, हाँ कि देखो 3 नंबर में दिया है ना कि अत्र एंगह पदांता दति पूर्वपम तु न, कहाँ है अनडवन में, क्यों हई हे प्रयोगे हई हयो हो इति प्लुते, प्लुत संज्ञा वो करता है, वो सरल है कि जहाँ संबोधन दुरात संबोधन में हे और हई का प्रयोग हो तो इन्हीं को आगे हो पीछे हो कहीं भी हो इन्हीं को क्या करना प्लुत संज्ञा, तो इसकी प्लुत संज्ञा कर दिए तब प्लुत्वात क्या हो गया है प्रकृति भाव, प्लुते प्रकृति भाव। एवं सर्वत्र अजादिषु अजादि शब्देषु संबुधौ संधि कार्य अभाव, एवं सभी जगह जो आजादी आएगा ऐसे हे में तो यही लगा करके क्या करना ये मानना, जैसे हे अश्व यहीं के लिए नहीं है जी, जहाँ भी प्रयोग करेंगे हे अश्व, अश्व का रूप चलाएंगे तो हे अश्व बनेगा ना, तो यहाँ भी तो कोई कह सकता है पदांता दति, नहीं तो सभी जगह ये समझने चाहिए कि हई हयो हो, ध्यान रखेंगे हई है प्रयोगे हई हयो हो, ये सूत्र पर ध्यान रखना थोड़ा सा। चलें चलिए इसको और थोड़ा सा ले जाए, उसमें नहीं हुआ दीव शब्द का चलाने हलंत चल रहा है ना, तो दीव और द्यो दोनों स्त्रीलिंग शब्द है ना, आकाश स्वर्ग आदि का वाची दीव और द्यो दोनों क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ तो स्त्रीलिंग चला रहे हैं कि नपुंसक लिंग की पुल्लिंग चल रहा है, पुल्लिंग चल रहा है, तब क्या करेंगे तो इसको समास कर दिया जाएगा ना, तब पुल्लिंग हो जाएगा, तो समास पर ले करेंगे जी। नीचे विग्रह दिया है ना, हाँ शोभना द्यौर यस्मिन दिवसे, ये विग्रह दिया जी। शोभन दिन है सुंदर, मतलब शोभन दिन का मतलब क्या है, शोभना द्यहु ना, शोभना द्यहु सुंदर आकाश है जिस दिन में, द्यहु से यहाँ वो लगेंगे, तो देखा विग्रह यही है शोभना द्यहु यस्मिन दिवसे, तो शोभना अर्थ में सु रख दिए और इसी दिव का द्यहु बनाया गया है ना, तो सुदीव शब्द बन गया। शोभना द्यौ यस्मिन दिवसे, स्वच्छ आकाश है जिस दिन, मान लिए बादल आदि से घिरा न, तो सुदीव शब्द बना दिए, इसका रूप चलाना है। ये किसका वाची अब हो गया दिवस का, दिवस पुलिंग होता है और दिनम करते तो नपुंसक लिंग हो जाता ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये सु लाएंगे, सु ऐसी स्थिति में सूत्र आया जी, दिवा षष्ठी और प्रथमान दिव इति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ, दिव जो प्रातिपदिक है, दिव इति लिख दिए ना कि दिव जो प्रातिपदिक है इसको क्या हो औत हो, कब सु परेगा, तो सु पर में है जी, तो दिव प्रातिपदिक हो, यहाँ तो सुदीव है, तब कौन सा लगाएंगे वही लगाइए निर्जर वाला है, तस्य च तदंत लग जाएगा ना, ये अंक के अधिकार में है ना कि पद के अधिकार में है, अंक के अधिकार में, अरे 6-4 से लेकर तो ध्यान के, तो दीव प्रातिपदिक को भी करेगा ये ना, और किसको दिवंत, अरे दीव है अंत में जिसके, तो 2 हो जाएगा, दीव प्रातिपदिकस्य और दिवंत प्रातिपदिकस्य औत स्यात् पदा सौ परे, तो ये दिवंत है तो इसको औत करना है ना, औत बराबर औ तकार, ये इत संज्ञा करेंगे औ करना है इसको। यहाँ भी और भी परिभाषा लगाने पड़ेगी कि क्या अनिर्दिष्ट मानस से आदेशा, ये सब नहीं लगाना है, हाँ अनेकाल होता ना तब जाकर के लगाना पड़ता, यहाँ अलोन्त्य से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जी, अंतिम को करेंगे और यण कर दिया जाए, यण कर देना, हाँ यण, इसमें ये हल तो धर्म था, अभी अभी हम लोग दिखाए थे, वह के स्थान में किए ना, तो ध्यान रखेंगे, तो हल ज्ञाभ्यो से अगर स्थानीयवत भाव कर देंगे तो स्थानीयवत करेंगे तो इसमें कौन सा धर्म ला देंगे, हल तो
हल तो जिसमें रहता है उसको क्या बोला जाता है? हल। अरे मनुष्य तो जिसमें रहता है उसको मनुष्य, तो हल तो इसमें हल तो धर्म था ना वह में, अरे हल है तो हल तो था, तो इसमें हल तो ला दिया जाए तो हल गया व्यो से इसका लोप प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये अलाश्रय है, अलाश्रय इसलिए स्थानीयवत भाव नहीं होगा ना। बोलता है ना कि आदेश स्थानीयवत से न तो स्थानीय अलाश्रय वेदी, तो ये अलाश्रय है क्योंकि हल तो जो है क्या है? अल्तो का व्याप्य धर्म है। यत्र यत्र हलत्वम तत्र तत्र अल्त्वम, तो हल तो व्याप्य धर्म वत्वम बराबर अल आश्रयत्वम एक शॉर्ट में लिखाए थे। तो इसलिए यहाँ क्या होगा? स्थानीयवत भाव नहीं होगा, इसलिए सु का लोप नहीं होगा। नहीं होगा तो मिला देते हैं सबको, जियाण कर देंगे तो क्या होगा? सुद्यऊ, यही तो बनेगा जी, सुद्यऊ। और आगे क्या रखना है? आगे मिलाते जाइए और कुछ नहीं, सुदीव शब्द है, मिलाते जाएंगे और को मिला दिया जाए ना तो सुद्यऊ सुदीवऊ सुदीवाहा सुदीवाम सुदीवऊ सुदीवा सुदीवा। व्याम जब लाएंगे, व्याम लाएंगे तो ये सूत्र आ गया जी, एक और दीवउत, जस्ट वैसा ही है। दीवा षष्ठी उत हो गया प्रथमान। दीवो अंतादेशः उकारः स्यात् पदान्ते, दीव प्रातिपदिकस्य उकारः स्यात् पदान्ते, पहले जैसा भी अर्थ कर सकते हैं जी। अरे वैसे ही जैसे दीवउत का किए थे ना, वो तो बोला था सौ पर है, सौ के जगह बस पदान्ते बोल देना था। वो क्या लिखा था कि दीव इति प्रातिपदिकस्य औत, औत के जगह ये उत कर दीजिए और सौ के जगह पदान्ते कर देंगे, वैसी भी वृत्ति बन जाएगी, बन जाएगी ना। लेकिन वैसे न लिखकर ऐसे लिख दिए कि दीव अंतादेशः उकारः स्यात्, दीव को अंतादेश उकार हो कब? पदांत के विषय होने पर। तो देखिए ये दीव तो नहीं है, सुदीव है, तो पदांगाधिकारे तस्य च तदंतश्च, यहाँ भी कि दीव शब्द को अथवा दिवंत शब्द को उकार हो कब? पदांत के विषय में। तो ये पदांत है क्या? हाँ, ये भ्याम पर है तो ये पदांत है, तो यहाँ क्या करेंगे? उकार करेंगे, तो उकार और अंत्य से यहाँ हो जाए। अच्छा, यहाँ प्राप्त था कि नहीं ये सूत्र? यहाँ नहीं, पदांत नहीं है, पदांत मान लीजिए इसका लोप कर देते तो प्राप्त है कि नहीं है? हाँ, तब प्राप्त था, लेकिन पहले लोप कर देंगे तो पदांत का तो विषय हो जाएगा। लेकिन वहाँ पहले लोप किया जाए कि पहले वो किया जाए, औतु किया जाए? ध्यान देंगे तो पहले औतु होता है, ध्यान देंगे, पहले औतु करते हैं उसके बाद वो करते हैं, तभी जाकर के वो लगता है। सुपरे बोल रहा है ना, तब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से भी मान सकते हैं, लेकिन पूर्व पर देखेंगे ना तो पहले दीव औत लगता था जी। वो 6:1:68 का है, ये 7 का है ना ये? अरे ये 7 का है, तो ध्यान रखिएगा। तो दीव धन सु लाए थे, तब यहाँ हल ज्ञात से इसका लोभ भी प्राप्त और दीव औत भी प्राप्त, तब परत्वात क्या करते? पहले दीव औत करते, तो यहाँ ये प्राप्त नहीं है। कौन? दीवा उत प्राप्त नहीं है, कहने का मतलब ध्यान रखेंगे, दीव उत प्राप्त नहीं है। सु परे रहते इसकी पद संज्ञा नहीं होगी ना, तो यहाँ प्राप्त नहीं, तो यहाँ कर देता हूँ जी, यहाँ उ हो गया और यण कर देंगे, यण कर दिया था तो ऐसा लिखा जाएगा ना, ये हो जाएगा सुद्यु भ्याम हो जाएगा। अरे यण करेंगे सुद्यु भ्याम, तो ध्यान के भ्याम आदि में सुद्यु का चलाना है और आजादी में सुद्यु में मिलाना था ना, तो सुद्यु भ्याम सुद्यु भी सुदीवे सुद्यु भ्याम सुद्यु भ्या सुदीवा सुद्यु भ्याम सुद्यु भ्या सुदीवा सुदीवो सुदीवाम सुदीवी सुदीवो सुद्यु सु, इसी में सु मिलाएंगे ना, क्योंकि वहां भी हो जाएगा सुद्यु सु। और संबोधने प्रथमावत हे सुद्यऊ हे सुदीवऊ हे सुदीवा बन जाएगा ना। बोला है रूप, बोला बोला सुदीव का रूप बोला। हाँ, अरे मिलाना है भैया, इसमें मिला हुआ सुदीवम। अच्छा, सुदीव नहीं बनेगा ना, बोला रूप बोला। हाँ, सुदी व्याम नहीं बोला भाई, वे बल जल्दी बोला, रूप बोला, ये समय ये सुमें शुद्धिवाहु शुद्धिवाहा शुद्धिवाम
शुद्धिवाहु शुद्धिवाह सुदीवा शुद्धिभ्याम है। शुद्धियोभ्याम शुद्धियोभिः हाँ। शुद्धिवाह शुद्धिवे हाँ। शुद्धियोभ्याम भ्या। शुद्धिभ्यः हाँ। शुद्धिवाह शुद्धियोभ्याम शुद्धिभ्यः हाँ। शुद्धिवाह शुद्धियोः इसी में मिला हुआ सुदीवा सुदीवो शुद्धियोवाम सुदीवाम। अरे आम मिला देना सुदीवाम आगे। शुद्धिवी हाँ शुद्धियोः शुद्धि